स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगर आप जयपुर से हैं और पेरेंट्स हैं तो ये बड़ी खबर आपके लिए है। जयपुर से ये बड़ी खबर आ रही है। सर्दी को देखते हुए बच्चों को राहत दी गई है। सर्दी के मद्देनजर जयपुर कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं। सुबह 10 बजे से पहले बच्चों को स्कूल नहीं बुलाना है। ये आदेश कलेक्टर ने जारी कर दिए हैं। पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक स्तर के बच्चों के मामले में ये आदेश जारी हुए हैं। जयपुर कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने ये अहम आदेश सर्दी को देखते हुए, बच्चों की सेहत को देखते हुए जारी किए। देखिए जिस तरह से पारा गिर रहा है और जिस तरह से तापमान है और जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उसे देखते हुए ये बड़ी राहत बच्चों के लिए, पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए। कलेक्टर ने आदेश जारी कर सभी स्कूलों को कह दिया है कि पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक स्तर के बच्चों को सुबह 10 बजे से पहले स्कूल नहीं बुलाना है। और धौलपुर से बड़ी खबर, पॉक्सो कोर्ट ने एक अहम मामले में सजा सुनाई है। अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के दोषी को सजा सुनाई गई है। 20 साल के कठोर कारावास की सजा उसे सुनाई गई। 70,000 का जुर्माना लगाया गया। बाड़ी इलाके में साल 2014 में मामला दर्ज हुआ था, जिसमें पुलिस ने जांच कर आरोपी को पकड़ा, कोर्ट में पेश किया, चार्जशीट पेश की। सुनवाई के दौरान यह आरोपी दोषी पाया गया। इसके बाद इसकी सजा पर बहस हुई और आज सजा का ऐलान हुआ है। 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। 70,000 का जुर्माना लगाया गया है। जयपुर एयरपोर्ट के बाहर से ये लाइव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, वो आ चुके हैं ना, देख लेना। वो जयपुर आ गए हैं और उन्हें रिसीव करने, देखिए राजीव शुक्ला भी उनके साथ है, उन्हें रिसीव करने मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास एयरपोर्ट पर है, महेश जोशी एयरपोर्ट पर है। दोनों ही लीडर्स को लेकर आगे बढ़ते हुए ये तस्वीरें हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए काफी देर से ये कहा जा रहा था कि जल्द ही आने वाले हैं हिमाचल के सीएम, लेकिन बीच में ये खबर भी आई कि हो सकता है वो ना आए, लेकिन फिर ये तय हुआ 9:30 के बाद वो राहुल पहुंच गांधी सकते जी हैं और वो पहुंच गए। 100 दिन पहले उस कांग्रेस की विचारधारा का प्रतिनिधित्व किया जिसने देश की एकता और अखंडता के लिए हमेशा से अपने प्राणों का बलिदान किया। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी जीती। सभी विधायकों ने राजीव शुक्ला जी के दिशा निर्देश अनुसार ये निर्णय लिया कि 40 के 40 विधायक, हमारी प्रदेशाध्यक्षा कल उस यात्रा में शामिल होंगे जिसके लिए राहुल गांधी जी 100 दिन से यात्रा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम सारे कांग्रेस पार्टी के विधायक यहाँ पहुँच चुके हैं और कल हम सुबह की यात्रा के सेशन में शामिल होंगे। और ये संदेश हम देना चाहते हैं, कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों का ध्यान रखती है। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आते हैं। उस प्रदेश की जनता ने देश की जनता को ये कहा है कि अगर इस देश में विकास की गाथा किसी पार्टी ने लिखी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के कारण ये देश आज एकजुटता के एक सूत्र में बंधा है, इसलिए हम सब लोग इस रैली में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। मुलाकात करके आए हैं, क्या कैबिनेट को लेकर जो पेज फंसा हुआ है? नहीं, हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आज मुलाकात की है। हम पहली बार विधायक चुनकर आए हैं और विधायक चुनने के बाद हमारा ये दायित्व बनता है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनके साथ मुलाकात करके उनका धन्यवाद करें। जो राजनीतिक सपोर्ट हमें उनसे मिली है, इसलिए हमने उनको धन्यवाद किया। कैबिनेट बनाने के अंदर राहुल जी से विचार विमर्श होगा? इसका इनका जवाब ये दें। अभी विधानसभा सत्र हो जाए। कब से 22 तारीख? हाँ,
देखिए, हाल ही में चुनावों में जिन्होंने रणनीति की कमान संभाली वो और जिन्हें सीएम बनाया गया है वो दोनों ही जयपुर पहुंच चुके हैं। कल एक अहम दिन है। राहुल गांधी दौसा से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक ही दौर में पूरी यात्रा कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जयपुर आएंगे। जयपुर में शाम 4 बजे पीसीसी में मीडिया से मुखातिब होंगे और चूंकि यात्रा के 100 दिन पूरा हो रहे हैं, कुछ कार्यक्रम भी हो सकते हैं जिनकी रूपरेखा तैयार की गई है और ऐसे में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने और कल के अवसर पर उनका साथ देने ये कांग्रेस के 2 बड़े चेहरे जयपुर पहुंचे हैं। और डूंगरपुर से बड़ी खबर है। गड़ा गोकुल गांव में 2 बाइक टकरा गई। हादसे में पति पत्नी समेत 3 लोगों की मौत की खबर है। 2 बच्चियां और 4 लोग कुल घायल हुए। प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल इन्हें रेफर किया गया। धम्बोला थाना क्षेत्र में यह मामला सामने आया। गड़ा गोकुल गांव, जहां 2 बाइक आपस में टकरा गई। पति पत्नी समेत 3 लोगों की मौत हो गई। 2 बच्चियों समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें पहले प्राथमिक उपचार दिया गया, फिर उनकी स्थिति को गंभीर मानते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। धम्बोला थाना क्षेत्र में ये हादसा, ये घटना सामने आई है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। यहां केंद्रीय जेल में बंदी आपस में भिड़ गए। लॉरेंस गैंग और जॉर्डन गैंग के गुर्गे आपस में भिड़ गए। इस दौरान वहां पर ईंटें भी रखी थी। दोपहर के वक्त के आसपास की ये बात है। बंदियों ने आपस में एक दूसरे पर ईंटें बरसानी शुरू कर दी। वहां पर मौजूद जेल प्रहरियों ने तुरंत मोर्चा संभाला और स्थिति को काबू में किया। मामला दर्ज इस संबंध में करवा दिया गया है। इधर आनंदपाल और लॉरेंस गैंग का एक गुर्गा अरेस्ट किया गया है। जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आनंद शांडिल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मानसरोवर थाने में उस पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ था। पिछले साल 19 जून को यह केस दर्ज करवाया गया था। 2 प्लॉटों का एग्रीमेंट कर 26 लाख रुपए हड़पने का उस पर आरोप लगा। ठगी के शिकार सत्यनारायण यादव ने यह केस दर्ज करवाया, जिसकी जांच चल रही थी। इधर आनंद शांडिल को आदर्श नगर थाने में भी वो गिरफ्तार हुआ। मानसरोवर पुलिस ने जेल से प्रोडक्शन वारंट पर उसे गिरफ्तार किया। और जोधपुर से बड़ी खबर है। यहां फिर गैंग वॉर हुई। 5 किलोमीटर तक सड़क पर बदमाश तांडव मचाते रहे। बदमाशों ने गाड़ियां दौड़ाकर आतंक फैलाया, दहशत मचाई। फायरिंग की भी खबर है। मतोड़ा थाना क्षेत्र के रायमलवाड़ा क्षेत्र में यह घटना सामने आई। खिराज विश्नोई और हुक्माराम जाट पर हमला हुआ और हमला करने का आरोप है सहीराम विश्नोई पर। घटना में 2 लोग घायल हुए, जिन्हें मथुरा दास माथुर अस्पताल रेफर किया गया। डिप्टी एसपी नूर मोहम्मद सूचना के बाद मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी गई है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज राजस्थान में 11वां दिन। राहुल गांधी राजस्थान में अब तक 5 जिलों की यात्रा कर चुके हैं। आज की यात्रा दौसा के मौलाई गांव में पूरी हुई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सुबह लालसोट विधानसभा क्षेत्र के गोलिया गांव से शुरू हुई। उनके साथ राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रंधावा और चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा समेत कई नेताओं ने कदम ताल किया। नया गांव में टी ब्रेक हुआ। इस दौरान राहुल गांधी ने किसान के घर पर चारा काटने की मशीन पर हाथ आजमाए। देखिए, 2 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। राहुल के 2 डिफरेंट लुक्स। इस दौरान चारा काटने की मशीन देखने के बाद राहुल गांधी वहां पहुंचे और कैसे ये मशीन फंक्शन करती है ये पूछने के बाद अपने हाथ इस मशीन पर आजमाते दिखे। वहीं पद दंगल में भी शामिल होकर उन्होंने लोक रंग का आनंद लिया। जोधपुर जिले के शेरगढ़ तहसील के भूंगरा गांव में सिलेंडर ब्लास्ट मामले में मौत का आंकड़ा बढ़कर 29 हो गया। आज भी इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हुई। महात्मा गांधी अस्पताल की मॉर्चरी के बाहर क्षत्रिय युवक संघ राजपूत समाज ने धरना शुरू किया है। इनकी मांग है मृतकों के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाए, साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को 24 घंटे का समय दिया है। और देखिए, बड़ी खबर है और दुखद खबर है।
मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जोधपुर गैस सिलेंडर ब्लास्ट मामले में जानकारी मिल रही है कि मृतकों की संख्या 30 तक पहुंच गई है। यानी आज कुल 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, अपना दम तोड़ा है। 19 मरीजों का इलाज चल रहा है। देखिए, सुबह और शाम को 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, 2 लोगों की मौत हुई थी और अब जानकारी मिल रही है एक और मौत रजिस्टर की गई है। यानी मरने वालों की संख्या इस घटना में, इस मामले में 30 तक पहुंच चुकी है। देखिए, हादसे से प्रभावित कुल 55 मरीज अस्पताल लाए गए थे, उनका इलाज चल रहा था। कुल 6 मरीज हैं जिन्हें अब तक डिस्चार्ज किया गया है। वहीं 19 मरीज ऐसे हैं जिनकी अभी भी स्थिति गंभीर है और जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। शेरगढ़ थाना क्षेत्र के बुंगड़ा गांव में विवाह समारोह के दौरान जब महिला एक मंगल गीत गा रही थी, इस दौरान अचानक गैस एक सिलेंडर में आग लगी और उसके बाद गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। इस हादसे में करीब 63 लोग घायल हुए, जिनमें से 51 लोगों को जोधपुर रेफर किया गया, जिसके बाद जोधपुर में एक दुखद त्रासदी सामने आई और अब तक लगभग 29 लोगों की मौत हो चुकी है। आज राजपूत समाज सहित 36 कौम के लोग यहाँ पर महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चे के बाहर धरने पर बैठे हैं और इनकी कुछ मांगे हैं। इस दौरान क्षत्रिय युवक संघ के प्रमुख लक्ष्मण सिंह जी भी यहाँ पर मौजूद है। बात करेंगे क्या उनकी मांगे। सर, क्या मांगे और किस कारण से धरने पे? मांग संघर्ष समिति ने आज बनाई है और प्रत्येक मृतक है उसको 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी की इन्होंने मांग की है और उसके लिए ज्ञापन बना के उनको दे दिया गया है। मैं आज भुंगरा गांव में भी जाकर आया हूं और जिस परिवार में त्रासदी हुई है उस मकान में अगर आप जाएंगे और आप गए होंगे, देखा होगा आपने, वहाँ जो कपड़े पड़े हैं उनके साथ में खून की छींटे हैं, मांस के लोथड़े पड़े हैं। ऐसी असंवेदनशील प्रशासन जो उनको देख कर आया है फिर भी उनके किसी प्रकार की का जू नहीं रेंग रही है, ये बहुत ही एक हमारे लिए तो बड़ा शर्म का काम है और प्रशासन को भी शर्म आ रही है या नहीं आ रही है हम नहीं समझ सकते। लेकिन हमारी मांग यही है कि हम बड़ी शांतिपूर्वक, जो आज तक आप ये करते रहे हैं, छोटी छोटी मांगों पर भी आपने इस प्रकार के मुआवजे दिए हैं और इस प्रकार की बड़ी दुखद घटना घटी है, इस घटना को भी यदि आप नहीं ले रहे हैं, संज्ञान में नहीं ले रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी शर्म की, हमारे लिए सबके लिए शर्म की बात है। हमारा तो मांग यही है कि हमने जो ज्ञापन दिया है उस ज्ञापन के हिसाब से आप कल 12 बजे तक उन्होंने हमको दिया है मौका, उस 12 बजे तक यदि हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो संघर्ष समिति जो भी फैसला लेगी उसमें पूरा 36 की 36 कौम, पूरा समाज साथ में है, सारी संस्थाएं सारी साथ में है और जो भी हमको कुछ करना होगा हम करेंगे। महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चे के बाहर धरना लगाकर बैठे और उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि यदि आगामी 24 घंटे में उनकी मांगे नहीं मानी गई तो बड़े आंदोलन की ओर ये रुख करेंगे। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज 18 आस्था, जोधपुर। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान रिलीज से पहले ही विवादों में है। फिल्म के गाने बेशरम रंग में दीपिका की ड्रेस को लेकर विरोध हो रहा है। गाने में दीपिका ने भगवा रंग की ड्रेस पहनी है। कुछ लोगों का कहना है कि यह ड्रेस आपत्तिजनक है, इससे हिंदुओं की धार्मिक आस्था आहत हुई है। जयपुर के शाहपुरा में जय श्री राम सेवा समिति फिल्म के विरोध में उतरी और कार्यकर्ताओं ने शहर के पिपली तिराहे पर शाहरुख खान और दीपिका का पुतला फूका। उन्होंने सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी को पत्र लिख फिल्म पठान पर रोक लगाने की मांग की। किसानों को रबी की फसल का बीमा करवाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जोड़ने की कवायद शुरू हुई है। कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने पीएम फसल बीमा योजना का लाभ सभी किसानों तक पहुंचाने की मुहिम के तहत 27 वाहनों को हरी झंडी दिखाई, जो किसानों को उनके गांव में घर बैठे ही फसल बीमा का लाभ दिलवाने में मदद करेंगी। इन वाहनों में फसल बीमा विशेषज्ञों के साथ कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी किसानों को जोड़ने में सहयोग करेंगे। नुक्कड़ नाटक, धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों से किसानों को बीमा से जोड़ने की कोशिश होगी। आखिर क्या है यह योजना, इस बारे में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया से बातचीत की सहयोगी राकेश शर्मा ने। कि राजस्थान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में देश के अग्रणी राज्यों में है और जहां तक मेरे को जानकारी है कि 17,000 करोड़ रुपए पिछले 4 साल में प्रदेश के किसानों को दिए गए हैं बीमा के रूप में। और जो रबी का जो 1.5% है जो किसानों का स्वैच्छिक है, क्योंकि पहले तो इसमें
राइडर था, पर भारत सरकार की गाइडलाइन में परिवर्तन किया। उसके बाद में कोई भी आदमी प्रधानमंत्री फसल बीमा में कोई भी किसान अपना बीमा करवा सकता है। हमें खुशी इस बात की है कि जब जब आपदा आई और किसान को मदद करने की बात माननीय मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार, जैसे कृषि का अलग से गत वर्ष बजट पेश किया, उसी प्रकार किसान संकट में नहीं रहे, उसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा एक मुख्य सहारा है किसान परिवारों के लिए। और मैं कह सकता हूं कि राजस्थान की बहुत बड़ी राशि फसल बीमा के माध्यम से किसानों को दी गई है। हमारी भौगोलिक स्थिति जैसी है। चूरू के आसलू गांव की 19 साल की युवती को जान से मारने की धमकी मिली। नजराना लिव इन में रह रही है, इसी कारण उसे धमकी मिल रही है। दोनों ने सुरक्षा के लिए एसपी से गुहार लगाई। युवती ने बताया कि वह सरसला गांव के एक युवक से प्रेम करती है। युवक दूसरे धर्म का है, परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं। परिवार वाले जबरदस्ती उसकी शादी कहीं और करना चाहते हैं, इसलिए वो युवक के साथ लिव इन में है। परिजनों ने युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी पुलिस में लिखवाई है। मेरा नाम नजराना है, मैं गांव आसलू से हूँ और मैं इसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में हूँ और मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है। घर वालों ने मेरी दूसरी जगह शादी करने की वजह कोशिश की, इसलिए मैं इसके साथ रिलेशन में। जोधपुर एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर लंबे समय से चल रहा इंतजार खत्म होने वाला है। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने एयरपोर्ट के विस्तार कार्यों के लिए 311.37 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया। यह विस्तार 49 एकड़ में होगा। काम को 1.5 साल में पूरा करना है। विस्तार होने के बाद एप्रन एरिया में 13 विमान एक साथ खड़े हो सकेंगे। हालांकि राजनीति भी हो रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपलब्धि बीजेपी बता रही है, कांग्रेस कोरा जुमला कह रही है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर के विकास को लेकर लगातार तत्पर है और लगातार प्रयास करते आ रहे हैं। उन्होंने जोधपुर में जो एलिवेटेड रोड को लेकर भी उनका एक्सपांशन और उसको शुरू करने की और पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में जोधपुर एयरपोर्ट के विस्तार का जो काम हाथ में लिया था गजेंद्र सिंह जी ने, उसमें अभी एक दिन पहले ही उसका टेंडर हुआ है, जो 311 करोड़ रुपए से अधिक का टेंडर है। इस एयरपोर्ट का काम शुरू होने के बाद में और इसके जो रनवे का काम है लगभग काफी कंप्लीट हो चुका है। जल शक्ति मंत्री हैं, तो राजस्थान के अंदर जितना जल का संकट है, कम से कम आप वो पूरा कर दें। एयरपोर्ट बनाने की बात ना करें। जो माननीय मुख्यमंत्री जब सांसद थे तब रेलों का विस्तार किया, एयरपोर्ट का विस्तार किया और यहाँ पर सिविल एयरपोर्ट का स्थापना करने में कांग्रेस का हाथ है और हमेशा वही इसको कर सकती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ये जुमलेबाजी छोड़ें और हकीकत पर कुछ काम करके दिखाएं। राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष और राज्य मंत्री महेश शर्मा ने बीजेपी पर हमला बोला। मेड़ता सिटी के दौरे पर रहे महेश शर्मा ने कहा कि बीजेपी किस बात का आक्रोश जता रही है। शर्मा ने दावा किया कि राज्य सरकार की सभी योजनाएं आम जन के हित में है, जनता सरकार से खुश है। आक्रोश के कारण तो बताएं, इस चीज का आक्रोश लेकर के जा रहे हैं। हमने वो सारे लोक कल्याणकारी फैसले किए हमारी सरकार ने जो आम जन का जीवन स्तर ऊंचा उठा सकते हैं। वो सारे फैसले किए जो बिन मांगे हमारे बच्चे, आपने देखा हो स्कूलों के अंदर, पहले अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के अंदर पढ़ने जाते थे, 2-2, 5-5 हजार रुपए फीस देते थे। अब पहली बार देख रहा हूँ कि लोग हमसे सरकारी स्कूल में एडमिशन कराने के लिए हमारी सिफारिश करवा रहे हैं। तो हम वो हर चीज, हर कार्यक्रम, हर रीति नीति उनको हम लागू कर रहे हैं। तो हर जो इसमें जन आक्रोश तो है ही नहीं, ये तो इनका खुद का आक्रोश है। जो 10-10 मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, 10-10 ग्रुप है, ये आपस में आक्रोश करके आप देख रहे हैं, इनको सिर पर टोल हो रहे हैं। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर प्रोजेक्ट में अभी और समय लगेगा। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर बन रहे राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर को बनने में अभी 2 महीनों का और इंतजार करना होगा। झालाना डूंगरी में बन रहे सेंटर के कार्यों का यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने निरीक्षण किया और काम में देरी पर नाराजगी जाहिर की। हालांकि सेंटर के इंटीरियर को लेकर धारीवाल ने कंसल्टेंसी एजेंसी के प्रतिनिधियों को शाबाशी दी। जयपुर दिल्ली का जो आपका इंटरनेशनल सेंटर है ना, उसको भी मार्क करेगा आई। सर उद्घाटन कब तक हो जाएगा सर? मेरा ख्याल है फरवरी में हो जाना चाहिए, जनवरी या फरवरी में। तो इसमें हर चीज मौजूद है। लाइब्रेरी अलग है, रेस्टोरेंट्स अलग हैं, कन्वेंशन हॉल अलग है, लेक्चर रूम्स अलग है, वगैरह वगैरह सब चीजें अलग अलग है। इंटेलेक्चुअल और कल्चरल एक हब है, इसलिए तरह तरह के कार्यक्रम भी यहाँ आयोजित होंगे, एग्जीबिशंस होंगी
तो 3 बड़े बड़े एग्जीबिशन हॉल्स हैं, 2 मिनी ऑडिटोरियम हैं, एक बड़ा 700 की कैपेसिटी का ऑडिटोरियम है, लेक्चर थिएटर्स हैं, 2 रेस्टोरेंट हैं, और भी बहुत सारी सुविधाएं, कॉन्फ्रेंस हॉल्स हैं। रेस्टोरेंट्स में एक नीचे है, एक ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर रेस्टोरेंट है। तो इस तरह से काफ़ी बड़ा ये राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बना है, जो दिल्ली में जो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है उसी की तर्ज पर या उसको भी टक्कर देने वाला है ये। महिलाओं की समस्याओं को हल करने और काउंसलिंग के लिए 15 करोड़ रुपए की लागत से हर जिले में इंदिरा महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना की गई। जयपुर कलेक्ट्रेट में 2022 से इंदिरा महिला शक्ति केंद्र चल रहा है। महिला अपराधों से जुड़े कुल 30 मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें से 25 पूरी तरह से क्लोज हो चुके हैं, बाकी की जांच हो रही है। काउंसलर रितु बराला ने बताया कि महिलाओं की यहां प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है और जरूरत होने पर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिया जाता है। जैसलमेर यानी मीलों तक फैले रेत के समंदर, और वहीं है पाकिस्तान से जुड़ती सीमा भी। देसी पर्यटक बॉर्डर के करीब जाकर अपने जवानों के साहस और पराक्रम को देखना चाहते थे। अब बीएसएफ ने उसकी रेप्लिका बनाकर पर्यटकों को एक खास टूरिस्ट डेस्टिनेशन देने की कोशिश की है। तो बीएसएफ ने बीएसएफ पार्क का सम में निर्माण किया है, जहां पर किस तरह भारत पाकिस्तान की सीमा होती है और उस सीमा पर फेंसिंग के पास किस तरह बॉर्डर गार्डिंग और यहाँ किस तरह के वेपन यूज किए जाते हैं, उस सभी को लेकर एक पार्क बना है जिसका नाम दिया गया है बीएसएफ पार्क। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवान किस तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं, बॉर्डर पर क्या हालात होते हैं, कैसे पेट्रोलिंग होती है, तारबंदी और बॉर्डर पिलर क्या सिस्टम है, जानना चाहते हैं तो आइए यहाँ। बीएसएफ में सम में स्थित ये बीएसएफ की पुरानी बीओपी है, जिसको कि बीएसएफ पार्क सम के तौर पर डेवलप किया गया है। बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बीएसएफ ने ही जैसलमेर के सम सैंड ड्यून्स के पास 10 एकड़ जमीन पर भव्य बीएसएफ पार्क बनाया है, जहां आपको हूबहू बॉर्डर की अनुभूति महसूस होगी। एक तो एक्चुअल जो हमारा इंडो पाक बॉर्डर में जो है ड्यूटी करता है बीएसएफ, उसमें हम हमारा एक्चुअल रूप जो है वो दिखाना चाहते हैं, हमारा रोल कहाँ पे होता है। कई सैलानी बॉर्डर देखने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन बॉर्डर पर न जाते हुए भी सैलानियों को बॉर्डर का अनुभव होगा। अपनी आंखों से वो सब देख सकेंगे जो या तो फिल्मों में देखा या उसके बारे में सुना होगा। हमने जो फैसिलिटीज जो भी सिचुएशन है वहाँ पे उसका रेप्लिका बनाया है। इधर में क्या क्या ड्यूटीज होता है वो फेंसिंग का जगह पे, तो जो पटा परेड वगैरह जो है ऊंट के ऊपर जो ड्यूटी करता है, ये सब चीज जो है वो हमने लिखा है। इस पार्क में आने के बाद आपकी हथियारों से जुड़ी जानकारी भी दुरुस्त होगी, तो आप कई जानकारी भी हासिल कर सकेंगे। यहाँ पर आपको दूरबीन दिखेंगे, अलग अलग तरीके के जो है इक्विपमेंट्स दिखेंगे, जो कि निगरानी के वक्त जो हेलीस्कोप्स यूज किए जाते हैं उनके लिए, साथ ही साथ जो ऑफेंसिव नाइट विजन यंत्र जो है वो सारे रखे गए। अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट्स है जो कि हमारी सुरक्षा को कितनी जो है कटिबद्ध तरीके से लोग कर रहे हैं, उसकी साफ एक झलक जो है बीएसएफ पार्क में दिखने वाली है। जैसलमेर अपने आप में ही पर्यटन नगरी, सीमावर्ती जिले के नाम से विख्यात है। जो भी जैसलमेर आता है वो भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जाने की इच्छा रखता है और यहाँ आने पर आपको मिलेगा अनोखा अनुभव। काफी टूरिस्ट विंटर टूरिज्म के पर्पज से यहाँ आते हैं, तो ये जगह उनके लिए बहुत अट्रैक्शन का होगा। और इसमें हमने एक कॉन्फिडेंस कोर्स या ऑब्स्टेकल कोर्स जिसे बोलते हैं, ये ऑब्स्टेकल कोर्स खासकर जो ट्रेनीज होते हैं, कमांडो ट्रेनीज, उनको इनसे
करवाया जाता है। सैलानियों को आकर्षित करने और उनके बॉर्डर देखने के एहसास को पूरा करवाने के लिए बीएसएफ ने इसका निर्माण करवाया है। संभावना जताई जा रही है कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में इसे सैलानियों के लिए खोल दिया जाएगा। टीजर लॉन्च किया जा चुका है और जल्द ही इसकी ओपनिंग भी की जाएगी। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।